हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं पहुँच गई अपनी मौसी के घर। वहाँ पे बुलाई है मौसी ने साड़ी वाली को, दीदी को। तो उनको बुलाने के बाद हम लोग ने देखी अच्छी अच्छी साड़ियाँ। फिर मैं, मेरी दीदी, मेरी मौसी और मेरे भाई की वाइफ यानी कि मेरी भाभी ने ली साड़ियाँ। और हम लोग ने ढेर सारी साड़ियाँ ली। उसके बाद ये देखिए दो दो सबने ली साड़ियाँ। और उसके बाद हम लोग चले गए करवा लेने, शॉपिंग पे देख सकते हैं आप लोग करवे की शॉपिंग की। और डिसाइड हो रहा था कौन सा करवा लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो दीदी का बेटा भी था, वो भी बोल रहा था मौसी ये नहीं तो ये, ऐसे नहीं वैसे। उसकी भी चॉइस बहुत अच्छी है तो उसने बताया, तो हम लोग ने वो करवा लिया। और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अभी ज्वेलरी शॉप पे चूड़ी उड़ी लेने। तो हम लोग को करवा पसंद आ गया है तो हम लोग ने डिसाइड कर लिया है। फिर अंकल जी का यूट्यूब चैनल है मेरा, तो आप सब्सक्राइब करिए। उसके बाद हम लोग पहुंच गए कॉस्मेटिक की शॉप पे। तो मैं थोड़ी सी रील्स बना ले रही हूँ। और दीदी और मौसी जब तक दीदी सिलेक्ट करते हैं तब तक मैंने कहा थोड़ा सा मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो फटाफट से हम लोग ने यहाँ से सामान लिया, सामान लेके पहुँच जाएंगे फिर से हम मौसी के घर। तो वहाँ जाके फिर हम चाय नाश्ता करके फिर निकलेंगे अपने घर के लिए। दीदी जाएंगे अपने घर, मैं जाऊंगी अपने घर। तो बच्चों ने की कुछ मस्ती देखिए। तो ये मेरे बाबू की मस्ती देख लीजिए, खिलौना लेकर अपना खेल रहा है। और अभी मेरी छोटी सी चुईया वो भी डांस कर रही है। उसका मैं वीडियो बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, देखिएगा वो कैसे मस्ती में वो भी डांस कर रही है। देखिए बिना साउंड के डांस कर रही है, वो मस्ती में चिढ़ा रही मुझे और डांस करती जा रही है। तो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, बच्चों की मस्ती हो गई थी। फिर मैं आ गई अपने घर। मेरे घर पे आया मीशू का पार्सल। तो मैं आ गई हूँ फटाफट से और पार्सल में ले लिया है। और मैं जल्दी जल्दी खोल रही हूँ पार्सल में है क्या, मैं खुद ही भूल जाती हूँ मैंने क्या मंगाया। तो मैंने ये पर्स मंगाया था क्योंकि मेरा पर्स रेगुलर वाला थोड़ा सा ख़राब हो गया था, गंदा सा हो गया था। तो मैंने एक मंगा लिया कि देखते हैं कैसा आता है। तो क्वालिटी बहुत अच्छी है और रेगुलर यूज़ के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। 2 जिप है, दो बीच में है, एक आगे है एक पीछे है। और बीच में अच्छा स्पेस है सामान रखने के लिए। तो मुझे तो पसंद आया, ठीक है, ओके ओके है। और फिर उसके बाद एक सामान और मंगाया था किचन के लिए, तो वो किचन में ही रख दिया मैंने। और उसके बाद हो गई खाना बना के नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। तो बस मैं उठी हूँ और मैंने घर का अपना काम फटाफट से निपटा लूँ ताकि मुझे जाना है अपनी छोटी बहन के ससुराल। तो फटाफट से मैं अपना काम निपटा कर नहा धो लेती हूँ। फिर मैं आपसे मिलती हूँ क्योंकि जाने की तैयारी मैंने कुछ की नहीं है। सारा सामान लाकर बस मैंने रख दिया था रात में क्योंकि आए थे लेट, तो खाना ना बनाया, फिर खा पी के मैं सो गई थी। तो ये हो गई है, मैं नहा धो चुकी हूँ और ये मैं तैयारी कर रही हूँ फटाफट से क्योंकि लेट हो जाएगा। और जा रही हूँ मैं, मेरा छोटा बेटा, बड़ा बेटा और मेरे भैया। तो हम इतने लोग जा रहे हैं छोटी बहन के ससुराल। दीदी को जाना था लेकिन नहीं जा पाई किसी कारणवश। तो बस मैं फटाफट से अपनी पैकिंग कर लेती हूँ जाने वाली, क्योंकि मैंने कुछ भी पैक नहीं किया था, फटाफट से ऐसे ही रखा हुआ था, बस आई रखी। और तो आप समझ सकते हैं ना थकान कितनी हो जाती है मार्केट से आने के बाद। तो बस ये मैं फटाफट से रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं निकलने की तैयारी करती हूँ। मुझे भी रेडी होना है, बस से जाना है तो ज़्यादा रेडी हो नहीं सकते क्योंकि बस में तो वैसे भी हालत ख़राब होनी है। तो ये है सामान जो हम लोग को लेके जाना है। और मिठाई मेरे बड़े भैया लेकर आएंगे क्योंकि मैं तो कहीं जाऊंगी नहीं, हस्बैंड जी है नहीं। तो बस भैया, बड़े भैया लेकर ही आएंगे जो बाकी सामान है। तो ये थोड़ा सा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं रेडी हो जाऊंगी और फिर हम लोग निकल जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से। ये देखते देखते मैं रेडी होती हूँ, तब तक आप बने रहिए भारती कश्यप के चैनल में। तो ये देखिए हम लोग रेडी हो गए हैं। अब मैं सारा सामान कार में रख ली हूँ और उसके बाद हम लोग पहुँच गए बस अड्डे। तो ये चारबाग का बस अड्डा है जो हम लोग को सरप्राइज़ मिल गया कि मेरे भैया की बिटिया भी छोटी वाली आई। हम लोग को पता नहीं था कि वो आएगी। उसके बाद हम लोग ने बस में बनाया रील्स। उसके बाद पहुँचने वाले थे हम लोग गंगा जी के पास और मेरी छोटी चुईया बहुत एक्साइटेड थी, तो आप देखिए उसको। हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये है मौसी, दीदी और मामा की खुशी बाबू के पास।
बाहर जाने की। वो भाई और ये देखिए हम लोग पहुंच गए। हम लोग ने देखा कि मेरे छोटी बहन और उसके हस्बैंड और बाबू मेरा बालकनी में खड़ा होकर हम लोग का वेट कर रहा है। तो हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कितनी जल्दी हम लोग बाबू के पास पहुंच गए। तो ये हम लोग पहुंच गए, बस घूमने गया है, हम लोग पहुंच गए, हम लोग आ गए। मेरे बाबू शादी का आ रहे थे। तो मेरा बाबू था मेरे से गुस्सा, क्योंकि जब वो नानी के घर फर्स्ट बार आया था तो 1 मंथ रहकर गया था। उसके बाद मैं उससे मिलने नहीं गई, तो मेरे से वीडियो कॉल पे बात ही नहीं करता था। तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अब उसका गुस्सा शांत हो गया। तो हो गई थी शाम। तो शाम को मेरी बहन का था आज फास्ट, वैभव लक्ष्मी जी का। तो वो कर रही थी पूजा। तो मैंने कहा थोड़ी सी पूजा कर रही है तो मैं ये शूट कर लेती हूँ। तो उसकी पूजा हो रही है और मैं रील्स वीडियो बना रही हूँ। और उधर मेरा डुग्गू खेल रहा है, क्योंकि मैंने आज मम्मी पापा की वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं डुग्गू के साथ खेलने में इतनी व्यस्त हूँ कि मुझे और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। तो हर समय मैं डुग्गू के साथ ही थी। और ये आ गया है स्प्रिंग रोल, भैया ने मंगवाया था, तो सब उसका एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे चटनी इतनी तीखी लगती, क्योंकि मैं तीखा खा नहीं पा रही हूँ। तो मेरी छोटी सी गुड़िया रानी ने बोला कि बुआ आप खा के बताओ। तो मैंने उसको डिप करने का ड्रामा किया और उसको मैंने खाया। तो आप देख सकते हैं मेरा रिएक्शन कैसा है। और उसके बाद हम लोग ने खाना वाना बनाया। खाना वाना खा कर हम लोग ने लगाने जा रही हूँ मैं मेहंदी। मैं नहीं लगा रही, मेरी सिस्टर लगा रही। 1 बज रहे हैं रात के और उसको नहीं, उसने नहीं लगाई क्योंकि छोटा बेबी है। तो मैंने बोला था तो कह रही नहीं दीदी आप लगा लो, मैं कल लगा लूँगी दिन में, क्योंकि बेबी है तो रात में प्रॉब्लम होगी और मुझे ठंड भी लगेगी हाथ में। तो इसलिए उसने नहीं लगाई, मुझे ज़रूर लगा दिया, क्योंकि कह रही थी कल आप चले जाओगे तो आप लगा मेरे साथ लगवा के ही जाना। तो ये मेरी छोटी सिस्टर है और ये लगा रही मेरे हाथों में मेहंदी प्यारी प्यारी सी। उसके बाद हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मैं उठ चुकी हूँ और मेरी मेहंदी रची नहीं थी। उस समय मेरा मुँह इतना उतरा हुआ था जैसे लग रहा था कि क्या हो गया है। मेरे हाथ देखकर तो मेरा मूड ही ख़राब हो गया था। तो सब लोग उठ चुके हैं और हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सब अपना अपना काम में लगे हुए हैं। और मेरी चुईया कह रही बुआ दिखाओ मेहंदी वाले हाथ। तो ये देखिए मेरे मेहंदी वाले हाथ बिल्कुल ही नहीं रची थी और मेरा माइंड हो गया था बिल्कुल बकवास मेरी मेहंदी देखकर। तो बस मेहंदी देखकर मूड तो ख़राब हो ही गया था। चलो कोई नहीं, मुझे पता था घर पहुँचते पहुँचते मेरी मेहंदी का रंग गजब ही आएगा। तो बस उसके बाद हम लोग जा रहे हैं मंजन वंजन करने, नाश्ता वास्ता करने। और उसके बाद आज हमें निकलना भी है घर के लिए। तो बस हम लोग नाश्ता वास्ता कर कर खा पी कर निकलेंगे आज घर के लिए। तो हो गई है टाइमिंग घर जाने की, क्योंकि डुग्गू के साथ समय कहाँ बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। मैंने क्या शूट किया क्या नहीं मुझे ये भी नहीं पता। बस मुझे शूट कर लिया थोड़ा बहुत, क्योंकि डुग्गू के साथ मुझे समय बिताना था। बस मुझे यही याद था। मम्मी जी को अब मैंने दिखाया है, जब से आई हूँ तब से अब मम्मी जी सामने आई हैं। तो बाय बाय करने का वक्त आ गया है। तो आप सबसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट चीज़ों के साथ। तो बने रहिए भारती कश्यप के चैनल में और खूब सारा प्यार दीजिए इस ब्लॉग को और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं अगली नेक्स्ट वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जल्द से जल्द। तो हम लोग को छोड़ने जा रहे हैं पापा जी। तो पापा जी को भी मैंने नहीं दिखाया, मैं भूल गई। और ये हम लोग ने बैठे हैं बस में और बस में इतने हचके लग रहे हैं, हम लोग को इतनी हंसी आ रही है। वीडियो शूट ही नहीं हो रहा था, हम लोग बोल कह रहे हैं हम लोग से निकल के आ रहा है। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं एंड। तो आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राम राम जी।